देश को आज मिलेगा नया उपराष्ट्रपति। संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने किया मतदान। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डाला वोट। जेपी नड्डा ने भी संसद पहुंचकर किया मतदान। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सोनिया और राहुल गांधी ने किया मतदान। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी डाला वोट। वोटिंग के दौरान बेहद दिलचस्प वीडियो आया सामने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी नेता नितिन गडकरी को हाथों में हाथ डाले चलते हुए देखा गया। शाम 5 बजे तक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए होगी वोटिंग। 6 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन के बीच मुकाबला। एनडीए उम्मीदवार राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारतीय राष्ट्रवाद की एक बड़ी जीत होगी। हम जीतेंगे, हम विकसित भारत चाहते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस पार्टी के भीतर अपने उम्मीदवार को लेकर गंभीर असंतोष है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बहुमत जीतने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, कांग्रेस से खून पर राजनीति कर रही है। हम 100% चुनाव जीतेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव पर बीजेपी सांसद अनंत नायक का बयान, एनडीए के पास संख्या ज्यादा है, हम जरूर जीतेंगे और देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जरूर बनेंगे। पूरा देश जानता है कि बीजेपी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। जीत का नंबर हमारे पक्ष में आएगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। उपराष्ट्रपति चुनाव का ग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, हमारे इंडी गठबंधन को अच्छा समर्थन मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ शाम 4 बजे रणनीति पर करेंगे मंथन। पीएम मोदी आज पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। हिमाचल के कांगड़ा, पंजाब के गुरदासपुर के अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। पंजाब के पठानकोट में एक बार फिर से खुले स्कूल। बाढ़ के कारण पिछले 10 दिनों से बंद थे सभी स्कूल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में देर रात भूस्खलन। 8 लोग मलबे में दबे, एक शव बरामद, 3 घायलों को रेस्क्यू किया गया। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए मुस्लिम समाज के लोग। जयपुर के लोगों ने 2 पिकअप भरकर पंजाब भेजी सामग्री। दिल्ली में बाढ़ का खतरा टला, तेजी से घट रहा यमुना का जलस्तर। यमुना नदी खतरे के निशान से नीचे पहुंची, लोगों ने ली राहत की सांस। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में यमुना का पानी, सड़कें और गलियां जलमग्न। दिल्ली कलश चोरी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी समेत 3 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का चोरी का सामान बरामद। दिल्ली के पंजाबी बस्ती इलाके में बड़ा हादसा। 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी। मलबे से 14 लोगों को बाहर निकाला गया। एमसीडी ने इमारत को घोषित किया था असुरक्षित। पाकिस्तानी हैकर्स ने हैक की दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक संदेश, पाकिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर किए अपलोड। 3 महीने में तीसरी बार हैकिंग।
नोएडा में महिला का जबरन धन परिवर्तन कर निकाह करने का मामला, हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। महिला को पुलिस ने चेन्नई से किया बरामद। भोपाल में गणेश प्रतिमा पर पत्थरबाजी के मामले में पुलिस का एक्शन, मुस्लिम समुदाय के कई लोगों पर एफआईआर दर्ज। बिहार के सिवान में मामूली विवाद में चाकूबाजी, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, एक युवक की इलाज के दौरान मौत। मध्य प्रदेश के सिंगरौली रेलवे स्टेशन के शौचालय में महिला से रेप, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। झारखंड के गिरिडीह के आयरन एंड स्टील प्लांट में हादसा, एक मजदूर की मौत, मुआवजे को लेकर फैक्ट्री गेट पर बवाल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा चला, आरपीएफ जवान ने सतर्कता से बचाई दंपति की जान, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हरियाणा के अंबाला में विशाल मेगा मार्ट आउटलेट में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग लगने के कारण का खुलासा नहीं। कर्नाटक के मांड्या में सुरक्षा सख्त, बाजार और दुकान बंद, कई इलाकों में धारा 144 लागू, गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई थी हिंसा। पंजाब के अमृतसर में 8 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद, पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से ड्रोन के माध्यम से भेजी गई हेरोइन। केरल के त्रिशूर में ओणम उत्सव की रही धूम, कलाकारों की शानदार टाइगर डांस का प्रदर्शन किया, इस दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकियों को मार गिराया गया, 2 जवान भी शहीद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नवविवाहिता की मौत के बाद एक्शन, पुलिस ने आरोपी ससुर और पति को किया गिरफ्तार, दहेज के लिए नवविवाहिता को दिया था जहर। यूपी के हरदोई में युवक की चाकू गोदकर हत्या, जमीनी विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम, घटना के बाद गांव में तनाव। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में केमिकल फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक, दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत। नेपाल में दूसरे दिन हिंसा जारी, काठमांडू में सुरक्षा के बीच भी जेनजी का जोरदार विरोध, 3 जिलों में लगा कर्फ्यू। जेनजी क्रांतिकारियों ने फिर घेरी संसद, तनाव को देखते हुए देश छोड़ने की तैयारी में प्रधानमंत्री ओली, नेपाल की निजी एयरलाइंस को स्टैंड बाय रहने के लिए कहा गया। काठमांडू में सरकार के खिलाफ युवाओं का हिंसक प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में कई इलाकों पर आगजनी की, सेना प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। नेपाल में जारी बवाल के बीच इस्तीफे का दौर जारी, कृषि मंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कल गृह मंत्री ने अपने पद से दिया था इस्तीफा। नेपाल में प्रदर्शन के दौरान अब तक 21 प्रदर्शनकारियों की मौत, प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने अब मौजूदा सरकार को हटाकर अंतरिम सरकार के गठन की बात कही। यूएन मानवाधिकार ने नेपाल हिंसा पर दुख जाहिर किया, कहा प्रदर्शनकारियों की हत्या से स्तब्ध, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। नेपाल में हिंसा के बाद झुकी ओली सरकार, युवाओं के भारी विरोध के बाद सोशल मीडिया से बैन हटा। गाजा सिटी पर कब्जे की तैयारी में इजरायली हमले तेज, पीएम नेतन्याहू ने लोगों को शहर छोड़ने की चेतावनी दी। इजरायल के रेमोन एयरपोर्ट पर हुती विद्रोहियों ने ड्रोन से हमला किया, हमले में एक बुजुर्ग समेत 5 लोग